मेरी किस्मत बहुत खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। नहीं मेरे नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ। तू मेरी मोहब्बत का कातिल है। अरे नहीं, अरे हट जा यार, मैं जान से मार दूंगा। नहीं नाम नहीं, खुद पर काबू रख यार। अरे हट जा यार, खून खोल रहा है मेरा इस पे। खुद पर काबू रख यार भाई, ये वक्त मारपीट का नहीं है। और ये मत भूल कि तू हॉस्पिटल के अंदर है यार। दिलकश बेहोश पड़ी है, रोशी भाभी तो जा चुकी हैं और चची जान को एक और दुख देने का इरादा है क्या? इसको मार पर सूली पर चढ़ जाएगा। तो चढ़ जाऊंगा मैं सूली पर, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चढ़ जा सूली के ऊपर, लेकिन ये मत भूल कि तेरी एक बेटी भी है। यार समर, तुम जाओ यार अभी। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इससे बोलता है, इससे बोलते चला जाए यहाँ से, शक्ल गुम करे अपनी यहाँ से। मैं नहीं देखना चाहता इसे। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मत देखो। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए रुका हूं। तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तलाक दी है तूने उसको, अब तू चला जाए यहाँ से। इनाम, मैंने ना तो कभी दिलकश को तलाक दी है और ना ही दूंगा। दिलकश ने बहुत सह लिया, बहुत सह लिया है दिलकश ने। अब तुझे देनी पड़ेगी उसे तलाक। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ। तुम दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? तुम बीच में ना ही आओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अफसर, ऐसे नहीं मानेगा उसे, इसको धक्के देकर निकालना पड़ेगा ऐसे। इनाम, एक मिनट, चाहता हूं बहुत गुस्से में हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, पर एक पल के लिए अपनी बहन का सोचो। ठंडे दिमाग से एक बार सोचो क्या करने जा रहे हो। तो मैं जानता हूं मेरी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसकी तलाफी करता हूं। हाथ छोड़कर माफी मांगता हूं तुमसे। हो सके तो माफ कर दे। तू हौसला रखना यार। अक्सर लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है यार, लेकिन तू फिक्र नहीं करना है, हो ना? तो टेंशन ही ले। आजा। हॉस्पिटल नहीं चलेंगे क्या? किस मुंह से जाऊंगा वहां? कैसे सामना करूंगा मैं अशफाक भाई का? और तुम भाभी से आंख मिला पाओगी? और अगर तुमने ऐसा कर भी लिया, इनाम वहां पे मौजूद हुआ जो कि बेकसूर है, वो तो यही समझेगा ना कि सारा कसूर हम लोगों का। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कौन कब कहां क्या सोचता है? अगर वक्त पे सोच ले तो ऐसा हो ही ना। अच्छा छोड़िए ना इन बातों को, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? हमें कम से कम तदफीन में तो जाना चाहिए। ठीक है, समर को आने तो चलते हैं फिर साथ, फिर जो अल्लाह को मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ। अमानत? कैसी अमानत? किस अमानत की बात कर रही हो आप? वो अच्छा, अगर मैं सही समझी हूं तो आप उसी अमानत की बात कर रही हैं ना, जिसका अमानतदार खुद खयानत करने पर तुला हुआ है। मैं मुंसिफ को लेने आई हूँ। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। जी क्या कह रही हैं आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
नजमा बहन, खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम्हारी बेटी जो करतूत कर रही है वो सारे तुम्हारे सिखाए हुए हैं, और तुम यहां मुंसिफ को लेने आ गई हो। मुंसिफ मेरा पोता है, मेरा खून है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे साथ रहेगा, समझिए आप? इस हिसाब से तो मैं भी उसकी नानी हूँ। नवासा है वो मेरा मेरा खून भी है उसमें। माफ कर दे बीबी, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम नागनों को पहचान नहीं सकी, लेकिन अब पहचान गई। मुंसिफ मेरा पोता है, उसे ले जाकर दिखाओ तो मैं मानूं। नजमा! चुप रहिए आप, बीच में अब मत बोलिए। उस दिन वजाहत आया था, वो भी आकर यही बातें करके गया है। वैसे वो पोता कौन है हमारे मामलात में दखलंदाजी देने वाला? पता नहीं कैसा खानदान है ये। बेटी साहब का शौहर के साथ जाकर रह रही है और माँ यहाँ बच्चे को लेने आ गई है। और मौलवी साहब को तो देखिए, आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्हें तो जैसे मालूम ही नहीं कि उनकी बेटी क्या करतूत करती फिर रही है। देखो, उसका कानूनी हक है। एक माँ को उसके बच्चे से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं उसको बच्चा कैसे दे दूं, जिस औरत के ना घर का पता है ना घाट का? ऐसी औरत बच्चे को कैसे पालेगी? ऐसी औरतों को कोई भी मुंह नहीं लगाता, जिनका कोई ठिकाना नहीं हो। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा जुल्म न करें। उससे उसका बच्चा न छीने, ये बहुत जुल्म है। उसने जो गलतियां की हैं उसकी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और जो जुल्म उसने मेरी बहू दिलकश के साथ किया, उसका क्या? और जो ज्यादतियां उसने मेरे बेटे के साथ की, उसकी माफी है आपके पास? मेरे घर की खुशियों को खा गई आपकी बेटी। मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरे घर में सन्नाटा है, सन्नाटा, सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। नजमा, संभालो अपने आप। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा इकलौता बेटा फूल जैसा हंसना खेलना भूल गया। आपकी बेटी के इश्क में उसने अपने आप को तबाह कर लिया। इस तबाही की जिम्मेदार सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी बेटी। देखिए बहन, मेरी तरफ देखे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए चली जाए, इस वक्त चली जाए। मायरा से कह दीजिएगा, वजाहत के घर जाके जो नाकाबिले माफी गलती उसने की है, उसे माफ नहीं किया जाएगा। जिंदगी कोई तमाशा नहीं है। मैं चाहता कि मेरे बेटे का ताल्लुक तो मैं देखता हूं उसको मुझसे अलग कौन करता है। अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम दायम रखे, हजारों खुशियां नसीब करे। मैं नहीं जानता दिलकश तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। उसे जाने अनजाने में अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं बेटी, लेकिन एक बात याद रखना, घर बसाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। घर बसाने के लिए अपनी अना को मिटाना पड़े तो मिटा देना। क्या हो गया दिलकश? मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी, बस एक ही रात रुकूंगी। सुबह इनाम या अब्बू आकर मुझे ले जाएंगे, परेशान मत हो। ख्याल से आगे देख। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें तुम्हारे बेटे से
कोई जुदा नहीं कर सकता। अदालत में बैठा मुंसिफ भी अगर इंसाफ करेगा तो तुम्हारे हक में ही फैसला देगा। तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलकर ही रहेगा। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये क्या है? कस्टडी के पेपर्स हैं ये। हम समय पर केस करने जा रहे हैं। क्या हुआ? साइन करो। बातचीत से भी तो बात बन सकती है ना। हमारा बातचीत से बात बन जाती तो क्या ही बात थी। मैं वहां गया और अभी तुमने बताया कि तुम्हारी अम्मी भी वहां पहले से मौजूद थी। क्या हुआ? कहां है तुम्हारा मुंसिफ? आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। लेकिन क्यों? इस क्यों के मेरे पास लाखों जवाब आते हैं मायरा। शर्त यह है कि तुम सुन सको, मैं कह सकूं। इस वक्त इस सवाल की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। अहम बात यह है कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाए। बस तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस चाहिए ना। ये लो, साइन करो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए अम्मी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अब्बा, अब्बा मुझे मेरा बच्चा ला दे। मैं आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगूंगी, किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। मुझे बच्चा ला दे, मेरा बच्चा चाहिए अम्मी। बच्ची बस जाने वाले लौट कर नहीं आते। लेकिन उसको बुलाया भी तो नहीं जा सकता ना अम्मी। कैसे पूछूं मेरा बच्चा था? वो मुझसे नहीं पूछेगा कि मुझे उसकी याद नहीं है। माँ मैं उसके बगैर जीने की आदत नहीं है मुझे। मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर अम्मी? खुदा का यही फैसला था बेटा, इसे कबूल कर ले। सबकी भलाई है। भलाई के रास्ते पे चल के क्या मिला मुझे? सिर्फ पछतावा। जिसके लिए ये सब कुछ किया उसने तो पलट के भी नहीं देखा, और जिसकी बातें किया वो इस दुनिया में नहीं रहा अम्मी। ये तो मुन्नी है, अब नौशी भाभी की बेटी। इसे तो नौशी भाभी के पास होना चाहिए ना। ये मेरा बच्चा नहीं है अब्बा। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है बेटा।
वजह मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। कब तक रहेगी ये यहाँ पर? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज वजाहत, रिश्तेदारों में अभी ये बात पता नहीं चली है, लेकिन महल्ले में ये बात पता चल गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या अपना नहीं तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो। लोग क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, ये मैं क्यों सोचूं? मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो तुम? हमें भी बता दो, ताकि हम भी लोगों के मुंह में वही जवाब ठूंस सकें। तस्कीन, सब कुछ मैं अपनी तस्कीन के लिए कर रहा हूं। जब कुछ भी मुझ पे बीता है वो सब मुझे याद है। ना मैं भूलता हूं ना माफ करता हूं। तो फिर करो ना, धक्के मारकर इसको घर से बाहर निकालो, मिल जाएगी तुमको तुम्हारी तस्कीन। ज़बानी कलामी जिस्मानी अज़ियत क्या पहले नहीं किया? क्या पहले से भी ज्यादा तकलीफ, दर्द दिया भी मैंने और सहा भी मैंने। तो फिर कैसे मिलेगी तुम्हें तुम्हारी तस्कीन? जब वो अपने किए गए फैसलों पे पछताएगी, जब वो मुझे कहेगी कि मुझे छोड़कर उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी, जब वो मुझे खुद कहेगी कि मुझे अपना लो, जब वो अपना आप मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाएगी, इससे सफेद का मुझे ही मालिक समझेगी। मतलब क्या तुम फिर उससे शादी करोगे? तो वक्त ही बताएगा। बुशरा, सब चले गए बेटा? जी अब ये घर काटने को दौड़ेगा। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब तुम्हारे बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए थे। किसी तरह घर पे उदासी ने डेरा डाल दिया था। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। बार बार मुझसे एक ही सवाल करती थी कि बाबा कब आएंगे, कब आएंगे। और तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास। बाबा, मुझे कुछ कुछ याद है। जब वो घर आया करते थे, मेरे लिए खिलौने लाया करते और मैं लिपक कर उनसे वो खिलौने ले लिया करती थी। वो खुशी मैं कभी भूल ही नहीं सकती। सवाल तो अब भी है मेरे जहन में, जैसे बाबा इस दुनिया से चले गए, कभी ना लौट आए। क्या वो अपने साथ वो खुशियां भी ले गए? वो खुशियां कभी लौट कर आएंगी? गम और खुशी का अलग चक्कर है बेटा। दोनों बहुत जल्दी साथ छोड़ देती हैं। जब कभी जिंदगी में गम मिलता है और उसके हम आदी होने लगते हैं, तो अचानक मिलने वाली खुशी बीते हुए गम को भुला देती है।
आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हो रहा है चुपके चुपके? नौशी, मेरे सामने तो मेरी तारीफ करना गवारा नहीं करता और पीछे से ये सब कुछ। नौशी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ, तभी तो मैंने आपसे शादी की। लेकिन ये मेरी तारीफ तो नहीं हुई ना। तुम जानती हो नौशी, मैं तारीफ नहीं कर पाता, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नौशी, तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे मैंने दिल से चाहा, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे नाराज हो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ नौशी। आप यूं ही बातें करते रहेंगे या मुझे पहनाएंगे भी? इनाम, खुश रहा हूं मैं। वो जो लॉकर में आपने मेरा जेवर रखवाया था, प्लीज वो आज याद से मुझे ला देंगे। नाम क्या हुआ है? खामोश क्यों है? बोले ला देंगे ना? मेरे ख्याल से तुम कोई मैचिंग ज्वेलरी पहन के चली जाओ ना। देखो आजकल तो दुल्हनें भी अपना जेवर नहीं पहनती, वो भी कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। तुम भी पहन लो। क्यों? क्या मतलब है आपकी बात का? मेरा जेवर है, मुझे पहनना है, बस मुझे ला कर दे दीजिएगा। क्यों, क्या किया आपने मेरे जेवर के साथ? मेरा जेवर कहाँ है? मुझे मेरा जेवर चाहिए। मुझे आज आप ला कर दे रहे हैं मेरा जेवर। तुम उससे उसका हक नहीं छीन सकते बेटा। वो चाहे कितनी जालिम और सफाक क्यों ना हो, लेकिन है तो उसकी मां ना। तुमको दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तुम एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलहदा करो। बाबा, आपका खून नहीं खोलता। ये सोच करके मायरा ने हमारी जिंदगियों में क्या जहर खोला है। आपका खून नहीं खोलता। खोलता है, बहुत खोलता है, लेकिन मैं सच को नजरअंदाज करना नहीं जानता। मैं फैसला अकल से करता हूं, जज्बात से नहीं। जज्बात ना अक्सर अकल पे हावी हो जाते हैं बाबा। मुझे ही देखिए, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर निकलेगी कभी सोचा ही नहीं था मैंने। सोचा तो हमने भी बहुत कुछ था बेटा, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि जैसा सोचा जाए वैसा मुमकिन हो जाए। जज्बात को थोड़ी देर के लिए अलहदा करके रखो और फिर ये सोचो कि उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, तुम, मैं या तुम्हारी मां। सरासर ज्यादती है बेटा, सरासर ज्यादती है। बाबा, मेरे बच्चे को एक मां की जरूरत जरूर है, पर एक अच्छी मां की, जो उसकी अच्छी तरबियत कर सके, उसे पाल पोस कर अच्छा इंसान बना सके। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने बच्चे को वो मां जरूर दूंगा बाबा, वो जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करेगी। उसका बराबर का हक होगा उसमें, और यही मेरे गुनाहों का कफारा होगा। कोई भी तरीका अपना लो बेटा, लेकिन एक हकीकी माँ से बढ़कर कोई दूसरी औरत उसको वो प्यार नहीं दे सकती जो एक हकीकी माँ दे सकती। वो दे सकती है। उसने तो इस इंसान को इतनी मोहब्बत दी जो उस मोहब्बत का हकदार भी नहीं था।
मैं जानता हूं बाबा, वो मुंसिफ को माहिरा से भी बढ़कर चाहेगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? दिलकश, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं बाबा। मैं दिलकश का गुनहगार हूं, उसकी गोद उजड़ने का जिम्मेदार हूं। तो अच्छा तो यही है ना कि मैं ये सारी खुशियां उसकी गोद में डालूं। मैं दिलकश को घर वापस लेके आऊंगा बाबा। बेटा तुम बाबा, लग रहा है पहली बार कुछ सही करने जा रहा हूं। तो बस आपकी दुआ चाहिए, बस। ठीक है बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। इनाम, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये, लेकिन आपको नौशी को भूलना होगा, अपने लिए, इस घर के लिए, अपने बच्ची के लिए। ये भी पता है कि कुछ दिनों पहले इस घर में शहनाइयाँ गूंज रही थी और आज सब रो रहे हैं, लेकिन वो जी इनाम, बुशरा हूं मैं। बुशरा, बुशरा, जी अम्मी। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा जाओ, नीचे से जाकर इनाम को बुला ला, खाना खा ले। मैं, लेकिन अम्मी मैं, हाँ, तुम जल्दी से बुला के लाओ उसे। जाओ बुशरा। मनोशी को नहीं भुला सकता अफजल। हर जगह बस मुझे वही दिखाई देती। खुद पर काबू रखो मेरे दोस्त, दुख की घड़ी है, जैसे तैसे करके ये वक्त काटना तो है ना। समन ने जो किया है ना हमारे घर के साथ, उसको तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं भी अब दिलकश को उसके पास जाने नहीं दूंगा। और बेचारी बुशरा तो खामखा पिस रही है, उसकी शादी भी डिले हो। उसकी फिक्र नहीं करो यार, उसको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। खूबसूरत है, जवान है, उसकी फिक्र नहीं करो। क्या मतलब है अफजल? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं है। तुम क्या बुशरा से शादी नहीं करोगे? तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त दिलकश को सहारे की ज्यादा जरूरत है? लेकिन यार बाबा नहीं मानेंगे ना, उन्हें कौन समझाएगा? नहीं, बाबा की फिक्र नहीं करो यार। बस भी देखो ना, 40 में से पहले इस किस्म की बात तो होगी नहीं, और अगर नहीं भी मानेंगे मैं इनकार कर दूंगा।
कुछ मत कहिए अफजल। अगर आपको शादी से इनकार ही था तो ये सब कुछ क्यों किया आपने? मेरे दिल में अपने लिए जज्बात क्यों जगाया आपने? जो एहसास मैंने कभी महसूस नहीं किया था उसकी हिस्स क्यों जगाई आपने मुझ में? उषा मेरी बात। कुछ मत कहिए, चुप हो जाए अफजल। तुम्हें लगता है कि ये मेरा फैसला था? ठीक है, सुनो, मेरे इस फैसले में किसी और का दिल भी शामिल है। किसका? दिलकश का। ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा हूं मैं। उसके दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं यार। मैं जानता हूं, तुम भी जानती हो, हम सब जानते हैं कि कितनी मुसीबत से गुजर रही है वो आजकल। ऐसे में अपनी खुशी के शादियाने बजाना अच्छा लगेगा क्या? जिसके दम से इस घर का सुकून कायम है, अपने लिए उसका सुकून बर्बाद करना अच्छा लगेगा? हाँ? लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है। जैसे तुम कहोगी ना वैसा ही होगा। शादी के कार्ड पर जो तारीख लिखी हुई है ना, उसी दिन होगी शादी। जिस इंसान को जिंदगी में सिर्फ गम मिले होते हैं ना, वो जरा से खुशी मिलने पे अपने आप को दुनिया का खुश नसीब इंसान समझने लग जाता है। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया है अफजल। मैं खुद पर झूक गई थी। मैं भूल गई थी कि दुख तो दुख होता है ना, चाहे अपना हो या पराया। लेकिन मुझे कबूल है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख। कैसी हैं आप? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हॉस्पिटल मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप बेहोश थी ना, और घर में भी। बहुत दिन बेहोश रही हूँ मैं, लेकिन फिक्र मत करो, अब होश में आ गई। अल्लाह तुम्हें सेहत, खुशियाँ और जिंदगी अता करे, तुम्हें हर बुराई और परेशानी से दूर रखे। अब कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक हो पप्पू। दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, और वैसे भी अब ये है मेरी जिंदगी, मेरी मुन्नी। बेशक बेशक। आप कहाँ चल दिए? अरे भाई, मेरी बेटी अस्पताल से घर आई है, फल वगैरह तो ले आऊं इसके लिए। समर, नाश्ता तो करते जाओ बेटा। जी, भूख नहीं है। बेटा तुम्हारे बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, नाश्ता करके जाओ। खाली पेट तो इंसान का दिमाग भी नहीं चलता। तुम चलो बैठो, मैं नाश्ता बना कर ला रही हूँ तुम्हारे लिए। शाबाश। अरे इस तरह खाली जहन शैतान का घर होता है, इसी तरह से खाली दिमाग इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। इसलिए कुछ खा के जाओ। पापा, मैं ऑफिस नहीं जाना। तो फिर कहाँ जा रहे हो? दिलकश को लेने जा रहा हूँ। देखो बेटा, पिछली रात तुमने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुना।
क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। मैं कुछ भी कहता, कुछ भी समझाता, तुम ओवर रिएक्ट करते, इसलिए मेरा समझाना बेकार था। लेकिन अब भी समझ लो कि दिलकश को मुंसिफ की मां बनाना तुम्हारा सही फैसला होगा। चलिए आप बता दीजिए क्या फैसला है। मैं कसम खाता हूं, वादा करता हूं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा। पता है, मुझे तो लगता है आप लोगों ने पहले ही कोई फैसला कर रखा है। देखो बेटा, हम जो भी फैसला करेंगे तुम्हारे फायदे में होगा। मुंसिफ की माँ अभी मौजूद है, तुम्हारे निकाह में भी है, जबकि दिलकश अपना बच्चा खो चुकी है और तुमने उसे तलाक दे दी है। आप ये बात क्यों नहीं समझते बाबा कि आज मैं जिस भी हाल में हूँ सिर्फ मायरा की वजह से हूँ। मानता हूँ तलाक का वो नोटिस भेजकर गलती की मैंने, पर भेजा तो सिर्फ नोटिस ही, तलाक तो नहीं दी। हाँ, गलती हो गई, उसके लिए पछता रहा हूँ मैं। दिलकश को मुंसिफ की माँ बनाना एक और गलती होगी समझ। आपको दिलकश से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं चाहते कि वो इस घर में लौट के आए? क्यों ना उसे वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है? देखिए, मायरा के नाम की जो पट्टी मेरी आंखों पे बंधी थी ना, वो अब खुल चुकी है। साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे क्या सही है और क्या गलत। हमें दिलकश के यहाँ रहने पे कोई तकलीफ नहीं बेटा, ये उसका घर है, हमें क्या इतराज हो सकता है। लेकिन मुंसिफ को उसके हवाले किया जाए, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि पहले जैसा अब कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोच सकते हैं, सोच पे तो किसी की पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोगों की सोच को ना मैं गलत साबित करूंगा। मुंसिफ को दिलकश से बेहतर तरबियत कोई नहीं दे सकता, और इस बात पर पूरा यकीन है मुझे। उस मायरा पर तो मुझे 1% का यकीन नहीं है, कभी होगा भी नहीं।